हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे थे। तभी एक युवक आया और बोला, आप ये बताएं कि हम चालाक कैसे बने। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस कहानी के माध्यम से आपको हम 8 बातें बताएंगे, ऐसी कि जिससे आप समझ जाएंगे कि हमें चालाक कैसे बनना है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि 8 बातें कौन सी है। मेरे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। चालाक बानो, आत्मा की यात्रा। मिट्टी की बेटी। उत्तर प्रदेश के बिस्मिलपुर गांव में सूरज की किरणें जब खेतों की मिट्टी पर पड़ती तो उस धूल में एक चेहरा चमकता, बानो का चेहरा। बालों में बंधी चोटी, शरीर पर पुरानी सलवार कुर्ता, पैरों में घिसी हुई चप्पलें, लेकिन आंखों में था एक सपना, बहुत बड़ा सपना। बानो एक किसान परिवार में जन्मी थी। उसके पिता सलीम खान गांव के अकेले ट्रैक्टर मालिक थे। गरीब तो थे लेकिन मेहनती थे। बानो बचपन से ही पिता के साथ खेतों में जाती, ट्रैक्टर में बैठती और खेतों की मिट्टी से खेलती। 10 साल की उम्र में उसने ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पकड़ी थी और 15 की उम्र तक वह पूरे गांव में चालक बानो के नाम से जानी जाती थी। लोगों के लिए वह एक अजूबा थी, एक लड़की जो ट्रैक्टर चलाती थी। लेकिन बानो के लिए ये उसका आत्मसम्मान था। उसे लगता था कि वह कुछ अलग कर रही है, कि उसमें कुछ खास है। लेकिन उसके भीतर एक सवाल बार बार सिर उठाता, क्या यही जीवन है? क्या मैं केवल ट्रैक्टर चलाने के लिए पैदा हुई हूँ? 2. सपनों पर डैक का पहरा। एक दिन अचानक पिता की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, सलीम भाई को दिल का दौरा पड़ा है। परिवार पर डैक का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ ही दिनों में सलीम खान चल बसे। बानो का संसार उजड़ गया। पिता की चिता जल रही थी और बानो की आत्मा भी उसी अग्नि में झुलस रही थी। अब परिवार की जिम्मेदारी बानो पर आ गई। माँ का चेहरा बुझ गया था, छोटे भाई भूख से रोते थे। बानो को अपना सपना भूलना पड़ा। अब वह केवल खेतों में ट्रैक्टर चलाती थी, दूसरों के खेत जोतती थी, अनाज ढोती थी और रात को भूखी नींद सो जाती थी। हर दिन एक जैसी जिंदगी, हर रात अधूरी नींद। लेकिन मन के किसी कोने में वो सवाल अब भी जिंदा था, क्या यही जीवन है? क्या डैक कभी खत्म नहीं होता? वह अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान से पूछती, कहाँ है वो राह जो मुझे सुकून दे? 3. बुद्ध की पुकार। गांव में एक दिन एक साधु आए। उन्होंने गांव के चबूतरे पर बैठकर लोगों को गौतम बुद्ध की कहानी सुनाई। बानो भी दूर से सुन रही थी। साधु कह रहे थे, राजकुमार सिद्धार्थ ने सब कुछ त्यागा क्योंकि उन्होंने देखा, जन्म, मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था से कोई नहीं बच सकता। उन्होंने डैक का कारण ढूंढा और अंततः बुद्ध बने जागृत आत्मा। बानो को ऐसा लगा जैसे कोई भीतर से उसे पुकार रहा है। बुद्ध की कहानी उसकी आत्मा को छू गई। उसे लगा कि उसका डैक भी वैसा ही है। उस रात वह सो न सकी। आंखों में आंसू थे और दिल में सवाल, क्या मैं भी अपने डैक को समझ सकती हूँ? क्या मैं भी बुद्ध बन सकती हूँ? 4. विद्रोह और विदाई। अगली सुबह बानो ने माँ के पैरों में सिर रख दिया और बोली, अम्मी मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपनी राह पर जाना चाहती हूँ। माँ ने रोते हुए कहा, बेटी हम तुझ पर ही टिके हैं। लेकिन बानो के भीतर आग जल रही थी। उसने माँ को भरोसा दिलाया, मैं लौट कर आऊंगी, लेकिन तब जब मैं जान जाऊंगी कि जीवन क्या है। बानो निकल पड़ी हिमालय की ओर। रास्ते में वह भूखी रही, लोगों से अपमान सहा, लेकिन उसका मन दृढ़ था। एक दिन वह एक आश्रम पहुंची जहां एक वृद्ध साधु ने उसे शरण दी। 5. ध्यान और आत्मा की आग। आश्रम में बानो ने ध्यान करना शुरू किया। वह रोज घंटों बैठती, आंखें बंद करती, सांसों को देखती। शुरू में उसका मन भटकता, लेकिन धीरे धीरे वह भीतर उतरने लगी। एक दिन साधु ने कहा, बेटी डैक को सहना नहीं, समझना होता है। तेरा डैक तुझे रास्ता दिखाएगा। बानो ने समझना शुरू किया, वह अपने पिता की मृत्यु से क्यों टूटी, वह गरीबी से क्यों घबराई, वह मोह में क्यों फंसी। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके भीतर क्रोध, लालच, मोह की जड़ें थीं। उसने उन्हें काटना शुरू किया। हर ध्यान के साथ वह हल्की होती गई। 6. आत्मसाक्षात्कार। एक रात वह ध्यान में बैठी थी, चारों ओर शांति थी। अचानक उसे लगा कि वह अपने शरीर से अलग हो गई है। उसने अपने जीवन को देखा, बचपन, पिता का साया, डैक, दर्द। और फिर देखा वह सब एक सपना था, एक माया।
उसके भीतर प्रकाश फूट पड़ा। वह रोने लगी, लेकिन इस बार खुशी से। उसे सत्य का अनुभव हुआ, मैं डेक नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध, शांत और मुक्त। उसने बुद्ध की तरह सत्य को देखा। वह जान गई कि जीवन परिवर्तनशील है और डेक उसकी पकड़ से बाहर निकल गया। 7. गांव की वापसी। अब बानो बदल चुकी थी। वह साधुनी बन चुकी थी। वह गांव लौटी, लेकिन एक नई रोशनी के साथ। लोग उसे देख हैरान हुए। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने गांव में एक पाठशाला खोली। वह बच्चों को पढ़ाती, उन्हें ध्यान कराती और बुद्ध की कहानियां सुनाती। वह कहती, मन को समझो, डेक मिट जाएगा, मोह से मुक्त हो जाओ, प्रेम अपने आप जन्म लेगा। अब उसे कोई चालक बानो नहीं कहता था। वह दीदी बन गई थी, गांव की गुरु, प्रेम की मूरत। 8. जीवन का अर्थ। एक दिन गांव का सबसे गरीब बच्चा आया और बोला, दीदी मैं भी दुखी हूँ, क्या मैं भी कुछ जान सकता हूँ? बानो ने उसे गोद में लिया और कहा, बेटा, डेक सबसे बड़ा गुरु है। उसे समझ, भाग मत। जीवन का अर्थ डेक से लड़ना नहीं, उसे अपनाना है। गांव में अब शांति थी, प्रेम था। बानो ने गांव को बदल दिया था। अंतिम शब्द। बानो की कहानी गौतम बुद्ध की कहानी थी, एक आत्मा की यात्रा जो डेक से मुक्त होकर प्रेम की रोशनी बन गई। उसका जीवन सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, अगर हम भीतर झांक लें तो हम स्वयं को जान सकते हैं। चालक बानो एक साधारण लड़की नहीं थी, वह आत्मा थी जिसने मिट्टी से उड़ान भरी और आकाश बन गई। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखें।